राम 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 राम। बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में मुस्लिम भक्तों का यूं सिर झुकाना कट्टरपंथी मौलानाओं को बेहद अखरने लगा है। आपका नाम इस्माइल खान है और आप हमारे बड़े ही प्रिय हैं और हम आपको बहुत लव करते हैं, प्रेम करते हैं। लोग तो हमारे लिए कहते हैं कि हम बहुत कट्टर आदमी हैं। जी नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। संत कभी भी, कोई भी संत महंत कट्टर नहीं होते। उनके दिल में हमेशा ही हर इंसान के लिए प्यार रहता है, जो कि आपके दिल में भी है। बाबा के ऐसे मुसलमान फैंस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना बेचैन होते जा रहे हैं। ये जो खुद बन के आते हैं, क्या बात है, 10-12 साल जमाते हैं, बहुत बड़ा आश्रम बनाते हैं, क्या बात, आशाएं पैदा करते हैं, क्या बात है बाबा, क्या बात, फिर आशा तोड़ के जेल में चले जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो बाबा हैं जिन्हें रब ने नहीं बनाया, संगठन ने बनाया, जमात ने बनाया, किसी संगठन के परिवार ने बनाया। ये सेल्फ मेड। मुस्लिम भक्तों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यही प्यार सनातन विरोधियों को कांटे की तरह चुभ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद, माइक से बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। मोहम्मद आसिम। वाह, एक बार ताली बजाओ ना इस बच्चे के लिए। मुसलमानों में बागेश्वर वाले बाबा के पॉपुलैरिटी मीटर से मौलाना गैंग घबरा गया है। इसीलिए बागेश्वर धाम के दरबार से आई मुस्लिम भक्तों की हर तस्वीर मौलानाओं को बेचैन कर दे रही है और मौलाना जुबानी हमलों से बदला ले रहे हैं। इन आंधियों से कह दो, इन तूफानों से कह दो, इन बदअकीदों से कह दो, इन जालिमों से कह दो, बच्चियां चाहिए कुर्बान, जवान चाहिए कुर्बान, आसिफा चाहिए तो कुर्बान, आयशा चाहिए तो कुर्बान, हबीबा चाहिए तो कुर्बान। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। बागेश्वर वाले बाबा के खिलाफ तेवर दिखा रहे मौलानाओं के ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है जो मुस्लिम मोहल्लों में तेजी से वायरल हो रहे हैं और ऐसे वीडियोस के टारगेट पर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। अब जरा यूट्यूब पर अपलोड किए गए ऐसे वीडियोस के थंबनेल को देख लीजिए, जिनमें सैयद हाशमी मियां नाम का ये मौलाना थंबनेल में लिखवाता है कि तुम्हारा अरमान पूरा नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को ये मौलाना ढोंगी और पाखंडी कह रहा है। यासीन नाम का ये मौलाना धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज दे रहा है, तो दिलशाद नाम का ये मौलाना कहता है बिना मोहम्मद पार नहीं हो पाओगे। इनके अलावा कोई मुसलमानों से कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं। वो कहता है इनका धर्म उंगलियों पर गिना जा सकता है कितने दिन का धर्म है। याद रखो, बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1450 साल पहले आए, लेकिन मजहब इस्लाम को, इस दीन को, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजहब इस्लाम को लाइक किया, पसंद किया। मजहब इस्लाम को, दीन इस्लाम को दीन क़य्यिम भी कहा जाता है, यानी प्राचीन दीन। सबसे इब्तिदा में इस दीन की इब्तिदा आदम से हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अलग अलग मौलाना अलग अलग थंबनेल बनाकर वीडियो वायरल करवा रहे हैं। ऐसे वीडियोस का पता लगाने के लिए हमारी टीम मुस्लिम मोहल्लों में गई, क्योंकि ऐसे भड़काऊ कार्यक्रमों में सबकी एंट्री नहीं होती। यहाँ की हर बात सीक्रेट रहती है। सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे ये मौलवी भी ऐसे वीडियोस को अपने नाम से यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं करते। वीडियो को वायरल करने के लिए किसी दूसरे के नाम या दूसरे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सनातन के खिलाफ तो बोला ही जाता है, मुस्लिमों को जन्नत के ख्वाब भी दिखाए जाते हैं। मुसलमान जन्नत में जाए, मोमिन जन्नत में जाए, शैतान को गवारा नहीं है, शैतान को पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। भाई कितने लोग बनाओगे इंशाल्लाह? हाथ उठाए इंशाल्लाह। मैं दुआ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है, सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह, जन्नत तो तूने मोमिनों के लिए बनाया है, लेकिन मेरा मौला बहुत सारे रास्ते हैं, उस रास्ते से होकर बंदे जन्नत के अंदर में दाखिल होंगे।
जन्नत के इसी दरवाजे का दुश्मन ये मौलाना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बता रहे हैं। मौलानाओं का नेक्सस बागेश्वर वाले बाबा के खिलाफ सुपर एक्टिव है, क्योंकि इन मौलानाओं को सबसे ज्यादा चुभ रहा है ये सवाल जो एक मुस्लिम शख्स ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भरी सभा में पूछ दिया। सब लोग कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की मन में ये रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ज्यादातर पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा। गुरुजी ताली बजाइए। इस्माइल खान साहब, आपके माध्यम से हम समूचे भारत वर्ष के मुसलमानों को पहले बात तो ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को सुनेंगे, कि हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। तो प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहाँ के हैं और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कमेटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। अगर देश हिंदू राष्ट्र बना तो मुसलमानों की क्या हैसियत रहेगी? इस सवाल का जो जवाब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया उसमें धार्मिक नफरत या वैमनस्यता बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं, मुसलमानों की हैसियत कम करने वाला कोई बयान नहीं। लेकिन ये मौलाना तो बाबा के खिलाफ बोलते बोलते हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने लगे। पक्की बात बता रहा हूं, मैं डरता नहीं, इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस कौम के पास नबी नहीं है, बहुत भारी भारी नाम है। अब वो कहते हैं, मैं सुनता हूं, मानना नहीं मानना ये मेरा इख्तियार है। पुरुषार्थ, पुरुषोत्तम, बहुत उत्तम, बहुत बड़े बड़े नाम सुनाए पड़ोगे, लेकिन उस पूरी कौम के पास नबी नहीं है। बहुत देवी देवता, नबी नहीं है। है नबी, आए जरूर हैं, लेकिन कौमिन हाद, हर कौम में रब ने हादी भेजा है, इसमें भी भेजा है, लेकिन नाम गुम है। तो जिस कौम के पास नबी नहीं होता, चाहे वो 80 करोड़ हो, 90 करोड़ हो, इससे मेरे को करोड़ हो, मुझे कोई गवर्नमेंट चलानी है जो मैं संख्या करूं? मैं सीधा साधा मुसलमान हूं। जिस कौम के पास नबी नहीं होगा उस कौम को यही नहीं पता होगा खुदा कितने हैं, क्योंकि खुदा गायब है, अपनी तौर पर तुम गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते, सच्चाई तक पहुंच नहीं सकते, तो नबी चाहिए। ऐसे एक नहीं कई मौलाना है जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोले मुसलमानों से कह रहे हैं बाबा से कोई वास्ता ना रखे। कोई बाबा को पाखंडी बता रहा तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को शैतानी ताकतों से जोड़ रहा। और ये चीज कोई बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि ये शैतानी धोखे हैं। कुछ चीजें आदमी के अंदर टैलेंट होता है जिसके जरिए वो आपको एहसास भी नहीं होता, वो आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा लेता है। और बाज़ दफा इंसान शैतान को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है जिनसे शैतान राजी हो जाता है। तो शैतान बहुत सारी चीजें इंसान के बारे में उस शख्स को बता देता है जो शैतानों को खुश करता है। तो ये चीजें किसी से इंप्रेस होने वाली नहीं। बागेश्वर सरकार पर मौलानाओं के तीखे प्रहार की वजह है धीरेन्द्र शास्त्री की ये सनातनी ललकार। एक तरफ मौलवी और मौलाना धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं सनातन धर्म के खिलाफ जहरीली जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं कि बागेश्वर वाले बाबा से कोई वास्ता मत रखो। लेकिन अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुस्लिम भक्त ही ऐसे मौलानाओं को आईना दिखा रहे हैं, उनकी कट्टर सोच को जोरदार जवाब दे रहे हैं। आपका नाम इस्माइल खान है और आप हमारे बड़े ही प्रिय हैं और हम आपको बहुत लव करते हैं। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा
कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। बागेश्वर धाम वाले बाबा की इसी ललकार से मौलाना परेशान है। मुस्लिम मोहल्लों में बाबा को लेकर हल्ला मचा है और मुस्लिम सियासतदान तो मुसलमानों के दिल और दिमाग में डर बिठाने में जुट गए, क्योंकि सनातन धर्म को सर्वोपरि बनाने के मिशन में जुटे धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि सिर्फ सनातन ही धर्म है और बाकी सब पंथ है। एक धर्म है सनातन, 40 अन्य जो है पंथ हैं। ये सब पंथ हैं, बाकी चाहे जैसो कर लो, चाहे चादर चढ़ाओ, ये सब पंथ हैं। धर्म तो एक ही है सनातन। और चाहे एक जने ऐसे खड़े उनके सामने प्रे करो, तो ये सब पंथ हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। धीरेंद्र शास्त्री सनातन को सबसे प्राचीन बता रहे हैं, लेकिन मौलाना हर इंसान को आदम की औलाद बता रहे हैं। अब तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ यूट्यूब पर मौलानाओं की एक पूरी टोली ने मोर्चा संभाल लिया है। मेरे धीरेंद्र बाबा, जरा स्टडी कीजिए, हमारे जैसे मौलवियों से बैठ जाइए, आपको बता देंगे दुनिया का पहला इंसान कौन है। आप अपने धर्म के सबसे बड़ी किताब एक मर्तबा पढ़ लीजिए तो तुमको मिल जाएगा। सबसे पहला इंसान जो दुनिया के थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, और उनको उतारा गया था श्रीलंका की पहाड़ पर। किसी भी तारीख में ये बात नहीं कही गई है कि लफ्ज़ हिंदू किसी धर्म का नाम है। लफ्ज़ हिंदू की तहकीक वही सिंध पे जाकर अटक जाती, तो फिर हिंदू भाइयों का धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है? तो अपने आप को क्या बोलते हैं वो? हम लोग सनातन है। सनातन का मतलब उमूमन लिया जाता है सच्चा मजहब, लेकिन सनातन का मतलब सच्चा नहीं है। सनातन का एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग ये है आसमान से जमीन पर अवतरित होना। कि लफ्ज़ हिंदू किसी धर्म के लिए नहीं है, बल्कि लफ्ज़ हिंदू धर्म के मानने वालों ने अपने आप को कहा कि हमारा धर्म सनातन है। और सनातन का सही माने में तहकीक कीजिए तो सनातन का मतलब आता है आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर कौन आया बता सकते हो? माइक पर चीख कर चैलेंज करना बड़ा आसान था। मैं ना हुआ उस स्टेज पे, मैं वहीं पर खड़े होकर कहता है कि मुनीष जी आइए, हम यहीं पर प्रूफ पेश कर देते आपके सामने। आसमान से जमीन पर आना सनातन का मतलब है, और आसमान से जमीन पर अगर कोई महापुरुष आया है तो उसका नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो पता ये चला कि सनातन का मतलब इस्लामिक अकीदा, हजरत आदम। मौलानाओं की ये टोली धीरेंद्र शास्त्री के कहे गए हर लफ्ज का विरोध कर रही है, चाहे दावा हिंदू राष्ट्र निर्माण का। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। या फिर चमत्कार से साक्षात्कार का निशाने पर धीरेंद्र शास्त्री ही है। प्रेत बाधा के रोगी मुट्ठी बांध लो सब दोनों हाथों की, राम मार लगाई जाए और तेज उठापटक की जाए। जितना परेशान इन रोगियों को प्रेतों ने किया, मार मार कर इन्हें परेशान किया जाए। धीरेंद्र शास्त्री अब घर वापसी से लेकर हिंदू राष्ट्र के संकल्प और प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने वाले कथित चमत्कारों को लेकर भी मौलानाओं के निशाने पर आ चुके हैं। बटाई लगाई जाए, इसे सेना मुफ्ती एम कासमी नाम का ये शख्स तो बाबा के चमत्कारों को शैतानी ताकत से जोड़ रहा है और मुसलमानों से अपने ईमान को बचाने की अपील कर रहा है। ये चीज कोई बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि ये शैतानी धोखे हैं। कुछ चीजें आदमी के अंदर टैलेंट होता है जिसके जरिए वो आपको एहसास भी नहीं होता, वो आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा लेता है। और बाज़ दफ़ा इंसान शैतान को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है जिनसे शैतान राज़ी हो जाता है। तो शैतान बहुत सारी चीज़ें इंसान के बारे में उस शख्स को बता देता है जो शैतानों को खुश करता है।
तो ये चीजें किसी से इंप्रेस होने वाली नहीं, और शैतानी चीजों से एक मुसलमान को बिल्कुल मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अगर कोई चीज है फॉलो करने के लिए, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीका। तो इस तरह के बाबा, इस तरह के मौलाना, इस तरह के मुजाविर, इस तरह के पीर बहुत सारे आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये फितनों का जमाना है। भी पंथ से द्वेषता नहीं है। विरोधियों के ताबड़तोड़ हमलों पर धीरेन्द्र शास्त्री भी कहां चुप रहने वाले। वो ऐसे लोगों को खुली चुनौती दे रहे हैं और भगवान के ना होने, दैवीय शक्तियों के ना होने का दावा करने वालों को सनातन धर्म का दुश्मन बता रहे हैं।